इसको जान लोगे, ज्ञान हो जाएगा, आप काम करोगे। मेहनत तो हर इंसान कर रहा है, उस मेहनत में बरकत बन जाएगी, वही मेहनत अच्छी हो जाएगी, वही मेहनत पॉजिटिव हो जाएगी। और आप ये जितने हमें अपने लिए दुख सेड़े हुए हैं, नेगेटिविटी अपने आल दुआले इकट्ठी कर रखी है, ये सब खत्म होनी शुरू हो जाएगी। और ये जो दास बात कर रहा है खास करके यूथ के लिए, यंगस्टर के लिए बात जो है इतनी ये फिट है, इतनी ये फिट है कि उसको आगे जीवन लंबा चौड़ा जीना है। वैसे तो एंड वाले बंदों को भी काम आ रहा है। ये जो निजम अभी करना शुरू कर दो, कम से कम उनका आध्यात्मिकता अच्छी हो जाएगी उनकी। पैसे की उनको अगर नहीं जरूरत रही तो ये इसको छोड़ दें, वो अपना जो 15-16 मिनट बैठना ध्यान से बैठे, बाकी सब किस्से कहानियां बने हुए हैं। देखो गुरु नानक साहब ने कहा है सुरत शब्द जो, सुरत जो हमारी, सुरत का मतलब होता है हमारी रूह, सुरत आत्मा, सोल, ये नाम सभी जो है एक ही चीज है हमारे अंदर। जो हमारी आत्मा है उसको परमात्मा में मिलाना है, जोड़ना है। योग का मतलब होता है जोड़ना। सुरत शब्द, शब्द मीन परमात्मा, शब्द स्वरूप परमात्मा से जोड़ना, सुरत शब्द जो। तो ये हो जाएगा जब इस एक के दर्शन कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि ये रब, ये हमारी रूह। तो योग का मतलब जोड़ना है, रूह को रब के साथ जोड़ना है, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना है, सोल को गॉड के साथ जोड़ना है। सभी धर्मों में यही फंडा है। दास ने सभी धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, बाइबल अच्छे से अच्छे, अक्षर दर अक्षर, पूरी की पूरी बाइबल शुरू से लेके एंड तक, पूरी भागवत गीता 18 के 18 अध्याय, पूरे पहले श्लोक से लेके एंड वाले श्लोक तक। बीइंग ए सिख तो ग्रंथ साहिब, श्री गुरु ग्रंथ साहब, दास पहले से ही ये काम करता आ रहा है, पिता पुरख की भी थोड़ी लगन थी, काम करता आ रहा है। तो कुरान को भी स्टडी कर रहा है, कुरान भी यही कह रही, सिर्फ भाषा का फर्क है, हमारे धर्मों की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा फर्क है। अपने अपने धर्मों में अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं सब, कह रहे इसी अल्लाह ताला की ही बात रहे हैं, इसी रब की बात हो रही है सब। तो कहने का मतलब ये है कि ये यंगस्टर जो है भाई, दास तो सभी के आगे हाथ जोड़ के बेनती करता है, बच्चे में भी यही रब है, बूढ़े में भी यही रब है, जंग में भी यही रब है, स्त्री में भी यही रब है, मर्द में भी यही रब है, गरीब में भी यही रब है, अमीर में भी यही रब है। तो इसलिए दास हाथ जोड़ के बेनती करता है कि दास की जो बेनती है आप कबूल करो, इसको अपने जीवन में ले आओ। कुछ लेना देना नहीं है, कोई इसमें गिव एंड टेक नहीं है। सभी जगह जहां जहां भी आप जाते हो, अक्सर आपको कहीं अच्छे लोग मिले तो वो कहते हैं कि यार अगर किसी भी डेरा में जा रहे हैं, किसी भवन में जा रहे हैं, निरंकारी भवन में जाते हैं, राधा स्वामी डेरा में जाते हैं, सिख धर्म वाले अपने गुरुद्वारे जाते हैं, हिंदू धर्म वाले मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तो सब जगह एक धर्मों की प्रक्रिया, मतों मिशनों की प्रक्रिया और भी अनेक कई कल्ट संप्रदाय हैं। तो सब जगह पे माया का वर्तारा है। तो अक्सर ऐसे कहते हुए लोग मिलते हैं कि हर जगह माया के है, ये साधु संत भी माया के चक्कर में पड़े हुए हैं, सब धर्मों में जाएं वहां भी धर्म वाले पैसे इकट्ठा करते हैं, पता नहीं किधर किधर उसका इस्तेमाल करते हैं। भाई ये पैसा जो माया है आपके पास, ये माया आपको मुबारक, ये पैसा आपका आपको मुबारक। मेरी यंगस्टरों से बेनती है कि भाई आपको सब कुछ चाहिए, बढ़िया जीवन चाहिए आपको, आप एक बढ़िया संसारी जीवन जीना चाहते हो तो इस आकर्षण के नियम को अपना लो, अपना एक नजरिया तैयार कर लो, इसके बारे में ज्ञान जो समझ है वो प्रोवाइड दास करवा रहा है ये डिजिटल सिस्टम के जरिए से। क्योंकि लोग तो
जो भी कहीं फिर लोग पीछे पड़ जाते हैं किसी बात के लिए, तो किसी से आना जाना मिलना करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। देखो बाबा नानक चारे कूटे घूमी, पैदल ही चल पड़े, वो वक्त था। आजकल कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरा वर्ल्ड में ये डिजिटल सिस्टम से हर जगह बात पहुंच रही है। अगर किसी वर्ल्ड के किसी भी कोने में कोई हिंदुस्तानी बैठा है, दास हिंदी में बात कर रहा है, ये समझ तो आ रही होगी, इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर दे, इसको ट्रांसलेट करके जहां जहां जो भी भाषा चल रही है उसको करे। ये सेवा करे इंसान, ये सबसे बढ़िया सेवा है। इसमें कुछ लेना देना, इधर उधर आना जाना, दुनिया भागती है, कोई अमेरिका से इंडिया भाग रहा है कि मैंने अपने धर्म की लिए ये करना है, मैंने अपने मत मिशन के लिए ये करना है, ये करना है, वो करना है। बहुत सिंपल फंडा है, परमात्मा को देखो और परमात्मा को इबादत करो। इबादत क्या है? कर चलते फिरते आंखें मीट कर बैठने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जंगलों में पहाड़ों में खुंदरों में जाने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। एक अच्छे संसारी बनो, संसार का टैक्स पे करो, संसार की हर जो हमें मतलब संविधान है जो सरकारों का, उसको हमें अपनाना चाहिए पहले अपने ऊपर, तो फिर हमें आकर्षण के नियम में आकर के अपने काम में चलना चाहिए। जिसके पास पैसा ज्यादा है, कोई और पैसा चाहिए तो वो भी अपना लीजिए आकर्षण का नियम, और बढ़ जाएगा। पहले भी उसने पैसा कमाया है तो पैसे के पीछे दौड़ लगाई ना, आकर्षण का नियम ही अपना रहा था। पहले उसमें कमियां हो सकती है, अब तो दास आपको बिल्कुल वेरी क्लियर बता रहा है कि आकर्षण के नियम में आ जाओ। जो बिल्कुल गरीब है वो भी आ जाए। ये मत सोचना कि हमारी औकात नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, हमें ये ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है। ये ईश्वर अल्लाह गॉड सबको दे रहा है। ये सबको देने वाला जो है, इसके भी दर्शन कर लो तो अपना ये भौतिकवादी जीवन जो है, संसारी जीवन है, इसको भी सुधार लो। तो फिर आध्यात्मिकता में इंटर कर लेना, बाद में कर लेना ये काम। सबसे पहले आप अपने लिए मांगो। जो आप मांगते हो धर्म स्थानों पे जाकर के बेनतियां करते हो, अरदासें करते हो, जो कुछ भी करते हो, मनते मांगते हो, ये सब इस रब का नियम, इस गॉड ईश्वर अल्लाह गॉड का एक नियम है। ये पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। ये आपकी जो डिमांड निकलती है उसको ये सुनता है। जैसे जस्ट लाइक कंप्यूटर, देखो आप गूगल में डालते हो, सर्च करते हो, उसी टाइम आपके सामने उसका मतलब आ जाता है। तो ये गूगल, ये कंप्यूटर, ये सारा सिस्टम किसकी रूप में बना है? आपने कभी ध्यान दिया है? ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये रब की रूप में हो रहा है। इस एक ईश्वर अल्लाह गॉड की रूप में सब कुछ हो रहा है। इस तरफ तो हम चलते ही नहीं है ना, इसकी तरफ तो हमें सिर्फ अपनी एक डुप्लीकेट इच्छा बना रखी है। ओरिजिनल इच्छा इसके लिए भी नहीं बना रखी लोग हमें। तो हमें बिल्कुल शुद्ध उद्देश्य से इसके दर्शन करने हैं और आकर्षण का नियम करना है। पहले अच्छे भौतिकवादी बन लो, फिर आप अच्छे आध्यात्मिकवादी बन जाओगे। आपकी जीवन यात्रा जो है बढ़िया बन जाएगी। आप सब परेशानियों में से, नेगेटिविटी से बाहर निकल जाओगे। जब आप आकर्षण का नियम बनाओगे तो आपका एक ओवरफ्लाई ब्रिज बन जाएगा। जैसे आजकल आप देखते हो कि गंदे नाले, नेगेटिविटी, जो गंदमंदा नीचे रह जाता है, ऊपर ऊपर से सब जा रहा होता है। तो आप भी ऐसा इस सिस्टम को समझो, तो फिर आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो ये संसारिक खुशियां, वस्तुओं, धन दौलत और संसारी सुखों का आप आनंद मानते हुए अंत में प्रभु परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड करता करतार अकाल पुरख वाहेगुरु के दर्शन और सदा के लिए इस भूमंडल में गूंज रही अनहद धनकार
यानी धुन, ध्वनि, साउंड प्रिंसिपल यानी आवाज को सुनते हुए आप सचखंड देश, परम धाम, भागवत धाम, बेगमपुरा के वासी बन सकते हो। भाव मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, लिबरेशन की प्राप्ति कर सकते हो। इस लोक सुखी परलोक से हेले, लोक सुखी परलोक से हेले बन सकते हो। इस जन्म और अगले जन्म में भी आप सुखी बन जाओगे। लोक सुखी परलोक से हेले, हम लोग इस जन्म का आनंद को मानते हुए आगे आने वाले जन्मों का सुधार कर लेंगे। इस संसार जनी भाव सागर को पार करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे, लिबरेशन की प्राप्ति कर लोगे। लेकिन ध्यान में रखना, सबसे पहले दास ने बोला एटीट्यूड। अब क्या, जितने भी बातें बताई दास ने स्टार्टिंग में 20, 25, 30 बातें जो भी बताई है करने के लिए, अब उनको एक एक उनको भी प्रकरण बना के, विषय बना करके उसके ऊपर दास बात करेगा, एक्सप्लेन करेगा। ये लंबा चौड़ा है, इसको ही आप अपनी जिंदगी में ले आओ, सारा आपका काम हो जाएगा, जीवन सुखी हो जाएगा, सब चीजें संसार की मिल जाएंगी। फिर आप अच्छे का आध्यात्मिकवादी बन जाओगे, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इन सब पे आप चलते रहना चाहिए। जो आकर्षण का निजम जो एक वखरा विषय है जिसमें दास ने इंटर किया। जैसे दास जो अपना यूट्यूब पे डाल रहा है उसमें बनाया है, जैसे गोविंद दर्शन प्रकाश, देवी दर्शन प्रकाश, भागवत दर्शन प्रकाश, मसीह दर्शन प्रकाश। ऐसे ही ये तो रब की बात हो रही है सभी धर्मों के लिए, लेकिन ये जो पर्टिकुलर इंसान के भौतिकवादी एक अच्छे संसारी बनने के लिए बात हो रही है, ये काफी लंबी चौड़ी, ये चलती रहेगी, साल भी चलेगी, 2 साल भी चलेगी। इसी एक टॉपिक को पर्टिकुलर, इसी एक टॉपिक को ही आप अपना सब कुछ समझ लो, अपना गुरु समझ लो, अपना जो मर्जी समझ लो। इसी टॉपिक को हमें नहीं, मेरे को नहीं गुरु मानना है, अपने गुरु भी आप ही बनो। अपने गुरु आप हो, अपने गुरु भी आप बनो, सिर्फ सुनते जाओ। बिल्कुल, ये देखो फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है, इसको कंटिन्यू सुनना। जैसे प्लेलिस्ट आएगी, अभी तो दास ने ये शुरू किया है, इससे पीछे आध्यात्मिक देखना है तो जिस भी आप धर्म में हो, अगर ईसाई हो तो मसीह दर्शन प्रकाश देख लो, अगर आप सिख हो तो गोविंद दर्शन प्रकाश देख लो, आगे गुरबानी दर्शन प्रकाश भी दास साथ में शुरू करेगा। जैसे हफ्ते के 7 दिन होते तो 7 तो कम से कम, इससे ज्यादा हो सकते हैं विषय, तो आप उनको पहले देखो जिस भी धर्म में हो आप। अगर हिंदू धर्म में हो तो भागवत दर्शन प्रकाश देखो। तो अभी उधर देखो, ये शुरू करने जा रहा है। अगर ईश्वर अल्लाह गॉड, प्रभु परमेश्वर परमात्मा की रजा बनी रही तो कंटिन्यू चलता रहेगा। ये पहले तो ये इसके 20, 25, 30 जो एपिसोड छोटे छोटे बना करके दास डालेगा, फिर उसके बाद वीकली चलता रहेगा। वीकली एक अगर 15 मिनट की आपको डॉज मिल जाती है तो आपकी जिंदगी अगर सुधर जाती है तो और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं लगा। ये बात जरूर है कि फ्री का माल जो होता है उसकी कोई कदर नहीं करता है। ये हमारे हिंदुस्तानियों में सबसे बड़ी जो है एक सोच कैसी है हिंदुस्तानियों की, कि जो चीज फ्री में मिल रही है उसकी कोई कदर नहीं करता है। तो दास की आत्मन की बेनती है, सभी के छोटे बड़ों सभी के चरणों में बेनती है, गरीब के चरणों में भी, अमीर के चरणों में भी, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, जवान, मर्द, देवी, जो भी है सभी के चरणों में बेनती है कि इस पे आप ध्यान दे लो। बस इस पे आप ध्यान दो, इसको कंटिन्यू सुनते जाना। बस एक फंडा जरूर रखना है कि जब तक पहली बात ना समझ आए दूसरी बात पे नहीं ध्यान देना है। स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डिजिटल सिस्टम से ही आप क्वेरी ले सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि समझ के चलना है, स्टेप बाय स्टेप समझ के चलना है। जब तक पहली समझ नहीं आती आगे नहीं स्टेप रखना है।